आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, एमडी के आर्टिकल चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और ये फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 1 भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ही है। इसमें हम पहले ब्रांच ऑफ फिजिक्स की बात करेंगे। जो ब्रांच ऑफ फिजिक्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक की डेफिनेशन क्या है। पहले हम इलेक्ट्रोस्टैटिक की डेफिनेशन की बात करेंगे। द electrostatic definition is the branch of physics which deal with the study of charge at rest under the influence of electrical force। यानी कि द ब्रांच ऑफ फिजिक्स वो फिजिक्स की ब्रांच जो डील करती है स्टडी ऑफ चार्जेस को रेस्ट के ऊपर होते हैं, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक। चार्जेस इज इंस्टिंक्ट प्रॉपर्टीज ऑफ द फंडामेंटल पार्टिकल। ये एक इंस्टिंक्ट प्रॉपर्टी है फंडामेंटल पार्टिकल की। देयर आर टू काइंड ऑफ चार्जेस, नॉर्मली पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। द चार्जेस ऑन इलेक्ट्रॉन is assumed to be negative and the charge on the proton is positive. The charge on electron is measured, इनको is assumed to be negative। अच्छा, इलेक्ट्रॉन पे और प्रोटॉन पे पॉजिटिव मेजर किया जाता है। अच्छा, the force which hold the negative and positive charge that make up atom or molecule is called electric force। जो कि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज को वो करती है, हिल्ड करती है और उनको आपस में जोड़े रखती है, उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अब हम यहाँ पे पहले कॉलम्स ला की बात करेंगे। The each charge exert a force of attraction or repulsion on each other. Charles Coulomb observed the quantitative nature of these forces. He studied this experiment observation in the mathematical form called Coulomb's law in 1784. Statement: the force between two charges is directly proportional to the product of magnitude of charges and inversely proportional to the square of the distance between them। ये इसकी डेफिनेशन है। अब हम बात करेंगे मैथमेटिकल फॉर्म। इसकी मैथमेटिकल फॉर्म क्या है। अगर हम Q1 और Q2 दो चार्जेस ले लें और इनको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये फोर्स के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ये डिस्टेंस R2 के, सही है, R के स्क्वायर के। तो अब हम बात करेंगे अगर हम इन दोनों को कंबाइन करें तो कॉलम ला बनता है। ये के कॉन्स्टेंट है, इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक कॉन्स्टेंट भी कहते हैं, और के की वैल्यू 1/πr। इसको एप्सिलॉन नॉट पड़ता है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 मल्टीप्लाई 10⁻⁵ 8.85 मल्टीप्लाई 10⁻⁵ 8.85 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12 या -1 ये इसकी वैल्यू है। k = 1/4 मल्टीप्लाई 10⁻⁻1 4 मल्टीप्लाई 8.85 मल्टीप्लाई 10⁻⁴। इसको लिखेंगे तो k की वैल्यू 10⁻⁻10 आ जाएगी, सही है, 9 मल्टीप्लाई 10⁻9। अब जब हम इसकी मज़ीद बात करेंगे तो ये है कि f = 1/4 πr, Q1 = Q2 और R square। The electric Coulomb force is mutual force. It means that if Q1 exert a force on Q2, then Q2 also exert an equal and opposite force on Q1। जैसे कि अब हमने यहाँ पे बात की कि अगर F1 exert force करते हैं ऑन चार्ज Q2 के ऊपर बाय Q1 के जरिए, तो F2 भी सेम चार्ज करेगा F1 बाय Q2 के जरिए, सही है। F21 = 1/4 πr एप्सिलॉन = Q1 over Q2 मल्टीप्लाई बाय ओवर R1 R2। ये R21 के साथ इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो R21 जो है ये हमारे पास ऐसे हो जाएगा। यूनिट वेक्टर डायरेक्ट फ्रॉम Q1 to Q2, जैसे कि यहाँ पे हमें दिखाया गया इस वाली इसके अंदर फोर्स के अंदर कि भाई ये अगर ये Q2 है और F21 इसके ऊपर फोर्स एग्जर्ट करे, इस तरह Q1 और F2 इसके ऊपर ऐसे फोर्स एग्जर्ट करे, तो इसी तरह होगा ये भी, सही है ना। तो यूनिट वेक्टर डायरेक्ट फ्रॉम Q1 to Q2, इसी तरह यूनिट वेक्टर डायरेक्ट फ्रॉम Q2 to Q1 इसी तरह होगा। R21 है = -R1 R21, मतलब ये एक दूसरे के डायरेक्ट हो गए, ऑपोजिट फोर्स एग्जर्ट करेंगे तो इनके जो सही होगा ना, तो मतलब ये आपसे कहेंगे यूनिट वेक्टर ये ऑपोजिट आ जाएगा, सही है। F21 का ये एक दूसरे के ऊपर ऑपोजिट डायरेक्ट फोर्स मतलब ऑपोजिट फोर्स एग्जर्ट करेंगे, ठीक है। अगर यूनिट वेक्टर डायरेक्ट फ्रॉम Q1 to Q2 इस तरह होगा, सही है। Coulomb law is अकॉर्डिंग विद द न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये इंपॉर्टेंट MCQs है, ये न्यूटन की थर्ड लॉ ऑफ मोशन को वो करता है MCQs। अच्छा, इट इज़ इंसुलेटर। अब यहाँ पे लिखा गया है कि जो Coulomb law है, इट इज़ एन इंसुलेटिंग मीडियम इज प्लेस्ड बिटवीन द चार्ज, देन इट रिड्यूस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हैज कंपेयर टू द फ्री स्पेस बाय ए फैक्टर ER कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी हुज वैल्यू वेरीज फ्रॉम नेचर ऑफ डाइलेक्ट्रिक, जिसकी वैल्यू नेचर और डायलेक्ट्रिक के साथ वो वैल्यू होते हैं। मतलब अगर इंसुलेटिंग मीडियम इज प्लेस्ड बिटवीन द चार्ज, देन इट विल रिड्यूस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हैज कंपेयर टू द फ्री स्पेस बाय अ फैक्टर ER कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी हुज वैल्यू वेरीज फ्रॉम नेचर ऑफ डाइलेक्ट्रिक। मतलब अगर कोई भी इंसुलेटर अगर हम इसके दरमियान में रख देना तो इसकी वैल्यू ना मतलब चेंज हो जाएगी, सही है, बाय फैक्टर ER इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। दस इन द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक द Coulomb फोर्स बिकम, इस तरह Coulomb फोर्स बन जाएगी। और वैक्यूम के लिए Coulomb फोर्स इज 1 है, विल फॉर एयर इसकी वैल्यू ये है। लेकिन अगर हम यहाँ पे एक टेबल बनाई हुई, अगर हम उस टेबल को देखें ना, उस टेबल में पहले हमारे पास एयर है, फिर अमोनिया, फिर बेकलेट है, फिर बेंजीन है, फिर जर्मीनियम है, फिर ग्लास मीका पैराफाइड फ्लेक्स, इसके में टेफ्लॉन और ट्रांसफर ऑयल इसकी 2.1 होती है।
वाटर की होती है हमारे पास 78 पॉइंट कुछ, वैक्यूम की होती है हमारे पास 1, एयर की हमारे पास 0.0 कुछ होती है, अमोनिया की हमारे पास 22 से 25, बेकलेट की आई थिंक और जर्मीनियम की 16 होती है, बेंजीन की 2.28 होती है, बेकलेट की 5 से मतलब 18 तक होती है, मतलब अमोनिया की 22 से 25 तक, इसकी 5 से 18 तक, जर्मीनियम की तो मतलब हमें पता है 16 ही होती है। अच्छा, गिलास की 4.8 से 10 तक होती है, मिका की 3 से 7.5 तक होती है, 4.8 से 10, 3 से 7.5, पैराफिन की प्लेक्सीफाइड ग्लास की पैराफिन की भी 2 होती है, टेफ्लॉन और इसी तरह पैराफिन पेपर की 2, मतलब प्लेक्सी ग्लास की 3.4 और रबड़ की 2.49, रबड़ की, पैराफिन की, टेफ्लॉन की 2.94 इस तरह होती है इनकी, सही है ना। फ्लेक्सिबल ग्लास की 3.40, ये थे हमारे पास वो। उसने कहा हैज़ ई आर इज़ द रेशो ऑफ आइडेंटिकल क्वांटिटीज सो इट हैज़ नो यूनिट, इसकी क्योंकि ये रेशो आइडेंटिकल क्वांटिटीज़ की, सो ये कोई मतलब इसकी मतलब इसका कोई यूनिट नहीं है। रिलेटिव परमिटिविटी और इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ई आर कैन बी डिफाइंड हैज़ द रेशो ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द चार्ज इन वैक्यूम टू द फोर्स व्हेन द मीडियम बिटवीन द चार्ज इज इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक में एक मीडियम है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये बिटवीन द चार्ज इज डायइलेक्ट्रिक, मतलब डायइलेक्ट्रिक में एक मीडियम को अगर हम डालेंगे तो इस पर एक मतलब जो फोर्स होगी वो उस तरह होगा। मेटल्स के लिए ये इन्फिनाइट होती है, सही है, हमने इंसुलेटर को डाला तो इसकी वैल्यू कम हो गई, रिड्यूस हो गई, इसने कहा है रिड्यूस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, रिड्यूस हो जाएगी। और अगर के ई आर वेयर ई आर लेस दैन मतलब 1 के होता है, ई मीडियम के लिए ई आर एप्सिलॉन इज इक्वल टू ई आर लेस दैन 1 होता है, यानी कि अब इसमें पूरे इसमें कहा गया कि भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक का वो बताया गया, रिपल्सिव फोर्सेज लाइक चार्जेस एंड attractive force between unlike a point particle with non-zero charge is called point charge, a particle with no dimension is called point particle, no dimension non particle वो, सही है। अब यहाँ हमने आज इसी की बात की, अभी इसमें हम अगली बात करेंगे।